हेलो फ्रेंड्स। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग प्रॉब्लम नंबर 509 जो कि फिबोनाची नंबर है और ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस मतलब प्रॉब्लम्स हैं। जनरली ये आपके सेमेस्टर्स एग्ज़ाम या जनरली नॉर्मल्स मतलब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जी मतलब ये रिकर्शन टॉपिक का प्रॉब्लम है और ये काफ़ी इजी मतलब प्रॉब्लम है जो कि इजीली जो मतलब रिकर्जन के बिगनर फेज पे है तो वो इजीली कर सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि आप यहाँ पे इजी मेंशन किया गया, डिफ़िकल्टी क्या है इसका, इजी है। और ये टॉपिक देख सकते हैं आप, टॉपिक मैथ से भी कर सकते हैं जनरली, डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग व्हाट, रिकर्शन। ओके, रिकर्शन पैटर्न। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन काफ़ी इजी है, ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं है। ये जनरली अगर आपको रिकर्शन में स्टार्टिंग फेज़ में ये सब कराए जाते हैं क्वेश्चन। और ये यार लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगा, अगर आप अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम में देखते हैं तो सेमेस्टर एग्ज़ाम में ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मतलब पूछने वाला मतलब ये क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि द फिबोनाची नंबर कॉमनली डिनोटेड एफ एन, मतलब ये फंक्शन बोल रहा है कि एक फंक्शन का मतलब जो एफ है ये डिनोट कर रहा है एक फंक्शन को, एन को, फ्रॉम अ सीक्वेंस कॉल्ड अ फिबोनाची सीक्वेंस सच दैट ईच नंबर इज अ सम ऑफ टू प्रिसाइडिंग। मीनिंग ऑफ प्रिसाइडिंग, प्रिसाइडिंग का मतलब ये होता है लास्ट के दो नंबर, लास्ट के दो डिजिट्स। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो एंड वन, डैट इज़ एफ ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एफ वन इज इक्वल्स टू वन। ये सब हटाइए, मतलब मैं आपको इजीली समझाता हूँ कि फिबोनाची क्या होता है। फिबोनाची वो होता है जैसे कि आप देखेंगे कि ये जैसे ज़ीरो है, ठीक है, ये वन है, तो जो इसका नेक्स्ट इंडेक्स होगा ना वो इस दोनों का ना सम होगा। ठीक है, जैसे कि ज़ीरो, ये वन, ज़ीरो और वन का सम क्या हो जाएगा, वन। ओके, देन वन और इसके सामने वाले इंडेक्स में जो वन है उसका सम क्या हो जाएगा सामने, सेकेंड मतलब दूसरे वाले इंडेक्स में, तो वन प्लस वन टू। फिर जो आगे वाला इंडेक्स रहेगा टू प्लस वन क्या हो जाएगा, थ्री। तो ऐसे मतलब फिबोनाची होता है ना, जो आपका करंट इंडेक्स का जो मतलब जो करंट इंडेक्स पे जो इंटीजर रहता है वो इंटीजर लास्ट के दो मतलब इंटीजर्स का सम रहता है। ओके, मतलब काफ़ी इजी है। मतलब ये अगर आप देखेंगे, ये आप मतलब क्लास 9-10 में पढ़े होंगे कि फिबोनाची नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, मतलब ये जनरली काफ़ी इजी होता है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या बोला है, एग्जांपल में बोला है कि इनपुट n इक्वल टू टू। ठीक है, तो आउटपुट आपका वन। जनरली देखिए जो मैंने बोला आपको पीछे कि जो टू इंडेक्स, जैसे कि n क्या है मेरा, टू है, तो टू इंडेक्स पे देखिए क्या आएगा, ये ज़ीरो इंडेक्स, ये वन इंडेक्स और इसके बाद वाला जो टू इंडेक्स, तो इस दोनों का सम क्या आएगा, वन। जनरली यहाँ पे टू, अगर n इज इक्वल टू टू है तो आपका रिटर्न सम ये दोनों का क्या हो जाएगा, वन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट में यहाँ पे वन दिया हुआ है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, एफ टू दिया है तो एफ वन प्लस एफ ज़ीरो इज इक्वल टू वन प्लस ज़ीरो। तो एग्जांपल काफ़ी इजी, आपको मतलब समझ में आएगा इजली। ठीक है, और मतलब रिकर्शन क्या है, रिकर्शन सबसे मतलब एक, अगर आपसे कोई पूछे कि रिकर्जन एक लैंग्वेज में समझाओ कि रिकर्जन मतलब एक सेंटेंस में क्या होता है, तो रिकर्शन का मतलब यही होता है कि फंक्शन अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए बार बार खुद को ही कॉल करता है। मतलब अपने ही फंक्शन को खुद से कॉल करता है कि चलो भाई ये फंक्शन है मेरा, मतलब खुद को फंक्शन को बार बार कॉल करना जिससे उसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए। मतलब ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, चलिए करते हैं मतलब इजी। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जैसे कि अगर देख सकते हैं, अगर मेरा ज़ीरो, अगर मेरा एन ज़ीरो के इक्वल हो जाए तो क्या रिटर्न करूँगा, ज़ीरो। ठीक है, तो इफ़ एन इक्वल टू ज़ीरो, आप यहाँ पे देख सकते हैं ज़ीरो है तो ज़ीरो रिटर्न कर रहा है, वन है तो वन रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैं रिटर्न कर दूँगा, रिटर्न ज़ीरो। ठीक है, एल्स इफ, अगर मेरा एन, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर एन ज़ीरो है तो ज़ीरो रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अगर आपका एन वन है तो वन रिटर्न कर रहा है। ठीक है,
इफ़ n इक्वल टू 1 देन रिटर्न 1। ओके, मतलब काफ़ी ईजी। आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल भी काफ़ी ईजीली आपको यहाँ पे समझाया गया है। एग्जाम्पल भी आप देखिए, अगर आपको एफ एन दिया तो क्या करेंगे, तो अगर मुझे अगर एन दिया है क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, मतलब फंक्शन को कॉल लगा देंगे कि जाओ तुम क्या करो अपने ये जो फिब है FIB, ये इस फंक्शन का नाम है, जो कि ये बार बार फंक्शन खुद को ही बार बार कॉल करते रहेगा जब तक मेरा कुछ ना कुछ सम रिटर्न हो जाए। जैसे यहाँ पे n जब मेरा इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये रिटर्न 0 करेगा। फिर जब मेरा n इक्वल टू 1 हो जाएगा तो ये दोनों सम एक और आपको इंटीजर मतलब देगा, जो कि वो सम अपना करके फिर यहाँ से ये रिटर्न करेगा। जैसे कि यहाँ पे n-1 करेगा, फिर यहाँ पे फिर n-2 रिटर्न करेगा। ठीक है, इसलिए कि क्या बोला था यहाँ पे, 2 प्रिसाइडिंग वंस। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि n-1 और यहाँ पे n-2, मतलब ये इसके आगे वाला जो इंडेक्स है उसका n-1 ये होगा और उसका n-2 ये वाला होगा। ठीक है, तो मतलब काफ़ी इजी प्रॉब्लम है। चलिए इसे टेस्ट केसेस पास करके देखते हैं क्या टेस्ट केसेस पास होता है कि नहीं। जी बिल्कुल, एक्सेप्टेंस यहाँ पे मिल गया हमें। ठीक है, यहाँ पे n=2 दिया तो यहाँ पे आउटपुट 1, हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट भी 1 आ रहा है। जनरली केस 2 देखते हैं, n=3 दिया है, आउटपुट 2 आ रहा है और एक्सपेक्टेड आउटपुट भी 2 आ रहा है। चलिए सही है। केस 3 देखते हैं, n=4, आउटपुट 3 हमारा भी आ रहा है और उनका एक्सपेक्टेड आउटपुट भी 3 है। चलिए इसे सबमिट करके देखते हैं। बिल्कुल, हमने 64 लोगों को बीट किया है और हमारा जो मेमोरी का रन टाइम है वो 7.70 MB है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।